कि उन्होंने कहा कि नीतीश जी केवल बिहार चुनाव तक ही नेतृत्व करेंगे, बिहार चुनाव के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री ये समय बताएगा। ये तो स्पष्ट है, दिस इज क्लियर। यानी नीतीश जी अब ये तय है कि बिहार के वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। नहीं, लेकिन और भाजपा में सब नालायक भरा पड़ा है। भाजपा में नया है कौन? वही 20 साल से वही मंत्री या संतरी जो बनता रहा है, कभी अध्यक्ष बन जाता है, कभी डिप्टी सीएम बन जाता है। उनका क्या परफॉर्मेंस रहा आज तक के बिहार में, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार के निर्माण में? दे डोंट हैव एनी फेस। सम्राट चौधरी जो है वो परिवारवादी वाले लोग हैं। हमारे पिताजी ने उनको मंत्री बनाया था, सबसे पहली बार एमएलए हमारी पार्टी ने बनाया था, और आखिरी बार भी चुनाव जीते तो हमारी पार्टी से जीते। उसके बाद से कभी चुनाव नहीं लड़े। वो आप लड़े तो हारे। वो आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। नहीं नहीं है, केवल हम ही ना दिखते हैं। बोलने के लिए क्या है? बताओ कितना बेशर्मी है भाई। उनके पिता कौन है? शकुनी चौधरी जी। वो ये कहते हैं सम्राट, वो जंगल राज की भी बात करते हैं, और जंगल राज में वो कहाँ थे? लालू जी के साथ ना बैठते थे वो उनके पिता? तो उनका कंट्रीब्यूशन है क्या? वो डील कराते होंगे। वो ये कहते हैं कि आपकी फैमिली में 2 सिस्टर्स 2 ब्रदर्स दोनों पॉलिटिकल एम्बिशंस रखते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी से साथ जुड़े हुए हैं। उनके भाई नहीं रखते हैं क्या? सम्राट चौधरी जी के भाई पता है कौन पार्टी में? जदयू में। और वो अपने हैं भाजपा में। अब पिताजी रह लिए सब में, सम्राट चौधरी भी लगभग सभी पार्टी में रह लिए। तो उनके भाई भी रखते हैं। शायद उनकी माँ भी चुनाव लड़ी है, विधायक रही है। 2 लोगों की बात मतलब आप बताइए ना, हम तो खुल के कह रहे हैं तो जनता ने हमको चुना है, बनाया है। अगर हमको मौका मिला तो हमने डिलीवर किया है। आज बोथ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कि एक काम कोई बता दो जो उन दोनों ने किया हो, हम गिना देंगे आपको अपना 20 काम। और लोगों ने देखा है। वो कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं, क्या उन्होंने किया स्कूल बना दिए हैं, लोग कोटा नहीं जाते पढ़ने के लिए। कहाँ स्कूल बना दिया? पलायन रोक दिया उन्होंने। कहाँ पलायन रोक दिया? कौन सा? मतलब बोलने का मुंह है तो कुछ भी बोल देंगे। इन लोगों का मन करे तो ये तो बिहार को मार्च में लेके चले गए। कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट पूरे देश में अगर कहीं है स्कूलों में तो वो बिहार है। आप नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए, कहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा स्कूल बनाया उन्होंने? टीचर ही नहीं थे। वो तो तेजस्वी आया तो 5 लाख लोगों को, टीचरों को नौकरी मिला, तब जाकर के अभी पढ़ाना शुरू हुआ। खाली पड़ा हुआ था, रिक्त पदें थी। आप एक बात सोचिए, चाहे चिंता का विषय है, नीतीश जी जब से एनडीए की सरकार यहां बनी है, कोई भी सरकारी कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, आप देख लीजिएगा, आप यहां से कोई आईएएस आईपीएस नहीं बनता है। ऑन रिकॉर्ड है, ये चेक करा लीजिए आप। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मिलता था पहले लालू जी के समय, अब नहीं मिलता है। किसी से भी पूछ लीजिए। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ शिक्षा को लेकर के। हमने 2 लोगों की बात कर ली थी और पेपर लीक के बारे में उन्होंने तो कहा ही नहीं होगा। हमने कई बयान में देखा, वो कहते हैं कि पेपर लीक होता ही नहीं, हुआ ही नहीं आज तक बिहार में। उन्होंने यहाँ पे भी यही कहा कि कोई पेपर लीक नहीं होता है। आप पूछ लो आप बिहार के लोगों से, पेपर लीक तो रद्द क्यों होता है? तो रद्द क्यों होता है? लोग समय पे परीक्षा क्यों नहीं रहा? अगर आज का विज्ञापन है, आज इस साल का विज्ञापन 25 में निकालेंगे तो परीक्षा होगी 30 या 32 में। यह हालत है। 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं होता है। 5 साल भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है बिहार में। जो समस्या है। हमने 2 लोगों की बात कर ली, एक और दावेदार हैं और वो कह रहे हैं कि बिहार उनको बुला रहा है। आपने नाम गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूं चिराग की। देखो ये लोग सब पकड़े हुए हैं। बिहार भगाया कब था? लोग बोले भगाया कब था? यहीं से सांसद है भाई, बिहार से ही। कहां से सांसद है? हाजीपुर वैशाली से। उससे पहले कहां के सांसद थे? जमुई के। उनके दामाद कहां के सांसद है? जमुई के। उनके पिता कहां से सांसद थे? यहीं से, हाजीपुर वैशाली से। तो भगाया कहां है? हम तो जब भी वो मिलते हैं सबसे पहला सलाह हम उनको देते हैं, देखो हम उम्र में आपसे छोटे हैं, मेरे 2 बच्चे हो गए, अब आप शादी कर लीजिए। और चिराग जी देखिए, ज्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं उन पे। हम लोगों का पारिवारिक संबंध रामविलास पासवान जी से बहुत बेहतर रहा है, लेकिन एक छोटे भाई होने के नाते एक और उनको सलाह देते हैं, अगर आपकी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की तो खुल के जैसे तेजस्वी रख रहा है। आप बताओ आपका क्या विजन है? कब तक आप ऐसे चलते रहिएगा?
और चिराग पासवान जी 10 साल इससे पहले सांसद रहे जमुई से। दिल्ली कितना रहे, जमुई में कितना रहे, वो बता दीजिए। 10 साल सांसद रहने के बाद भी लोजपा का पार्टी का कार्यालय जमुई में नहीं खुला, और अब कह रहे हैं कि बिहार बुला रहा। केंद्र मंत्री हैं, बिहार क्या फूड प्रोसेसिंग के है ना। बिहार में मक्का है, केला है, लीची है, आम है, फॉक्सनट है, मखाना। कौन सा फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन्होंने खोला, एक काम बता दो बिहार के लिए। डायलॉग बोलना बहुत अच्छा है, लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और उनकी डिलीवरी भी कमाल की है, और वॉइस कंट्रोल भी बहुत अच्छा करते हैं। तेजस्वी जी, तो वो तो एक्टर रहे हैं। तेजस्वी जी, जब बजट पेश हुआ तो ये आरोप लगा कि बीजेपी ने सारा बजट बिहार फोकस रखा, और अब आप लोग कहते हैं कि बिहार के लिए कुछ करते नहीं है। क्या है, बिहार में जो भी रीपैकेजिंग की गई, जो पुराने योजना थे उसको भी जोड़ करके अनाउंस किया गया। केवल जो दिखाया जाता है वो होता नहीं वास्तविकता में। जो भी बिहार में इन लोगों ने अनाउंस केवल अब तक घोषणा ही की है, और इनका इतिहास रहा है केवल ये घोषणा ही करते हैं, जमीन पे कुछ नहीं करते हैं। अगर उस घोषणा में भी बिहार के लिए घोषणा है, और आप हमको दिखा दीजिए वो सारा घोषणा, हम बता देंगे कौन कौन से सरकार का कब कब का ये घोषणा है, अब तक जो है नहीं पूरा हुआ है, पुरानी बातें, कहीं कुछ नहीं। बिहार में क्या, प्रधानमंत्री जी तो जब जिस राज्य का चुनाव होता है उसी राज्य को नंबर 1 बनाने का बात करते हैं, तो नंबर 2 और नंबर 3 राज्य कौन रहेगा। हम तो इतना ही चाहते हैं कि बिहार को आपने सहयोग नहीं दिया। सरकारी योजना जो सरकारी स्कीमें जो हैं, एज एन एग्जाम्पल दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना, इससे पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी यूपीए की सरकार में। स्टेट का शेयर पहले 30% होता था, आज जो है 50% है। यानी जो पिछड़ा राज्य है, ऐसे राज्यों पे तो आपने बोझ और डाल दिया। इसीलिए तो हम लोग भाई डिमांड करते हैं कि बिहार को स्पेशल आप रिलीफ दीजिए, कम से कम सरकारी केंद्र की योजनाओं में बिहार का 20% या 30% लीजिए, बाकी 70% आप योगदान दीजिए। कहाँ कर रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं कर रहे। हम जब बात और अमित शाह जी अभी आए, अभी कह रहे थे कि अब हम लोग बिहार में बाढ़ का नियंत्रण का काम शुरू करेंगे। तो 11 साल से, अब 20 साल से केंद्र में और राज्य में, अब तक बिहार में बाढ़ आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या ये लोग। अब जागे हैं कि भाई 73% टेरिटरी जो है बिहार के फ्लड में प्रभावित रहता है। यहाँ पर प्रशांत किशोर आए थे, और जब हम पॉलिटिकल एनालिसिस की बात कर रहे थे तो उनसे बड़े सारे सवाल पूछे हमने। उनका यह कहना है कि जो चुनावी नतीजे आएंगे उनमें आरजेडी की जो परफॉर्मेंस होगी वो 2020 से ज्यादा खराब होगी, कम नंबर्स आएंगे, और जेडीयू तो बहुत ही नीचे आएगी, 25 से कम। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सब लोग बोलता है, नया नया लोग आता है तो सब यही बोलता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। हम कभी नहीं बोले कि छोड़ेंगे, और हमने काम किया। जो करने वाला होता है ढिढोरा नहीं पीटता, डायलॉग बाजी नहीं करता, वो अपने काम में ध्यान देता है। वो कहते हैं कि उनका एनालिसिस गलत नहीं होता, उन्हें 14 मुख्यमंत्री भाई बनाए। पंडित हैं तो भविष्यवाणी करने का उन्हीं को ना अधिकार है। अच्छा, मुझे एक बात सकते बताइए, आपको वो बार बार हर रैली में, इस मंच पर भी उन्होंने 9th फेल कहा, आपको बुरा नहीं लगता है? फेल कहते हैं, हम पास थे बल्कि, और आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, पढ़ाई में बहुत बढ़िया थे। लेकिन मेरा सचिन तेंदुलकर जी को देख करके एक पागलपन, एक जुनून आ गया कि हमको भी सचिन जैसा बनना है और देश को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद से मन ही नहीं लगा पढ़ाई में। बट आई वॉज ऑनेस्ट गाय। मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डिग्री बनवाना होता तो हम भी अमित शाह जी जैसा दिखा देते हैं, प्रधानमंत्री जी का जैसा उन्होंने दिखाया था। लेकिन बात समझिए ना, बहुत लोगों की डिग्री के बारे में हम यहाँ भांडाफोड़ नहीं करना चाहते हैं। चाहे सम्राट चौधरी हो या चिराग पासवान जी हो या कोई हो, हम किसी पे हम टिप्पा टिप्पणी उंगली नहीं उठा रहे। केवल डिग्री का नॉलेज ही होना, डिग्री पा करके आपको सब नॉलेज आ जाए, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेकर के बहुत बड़े विद्वान भी स्कूल की शिक्षा जो है या कॉलेज की शिक्षा नहीं प्राप्त की। जो देश 15 साल से 11 साल हो गया चलाते चलाते हैं, यही प्रशांत किशोर जी आज तक उनके डिग्री के बारे में सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? हम तो बहुत छोटी सी चीज़ है।
उनके सामने। और यही 9वीं पास ने अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, इन्वेस्टर मीट हमने करा करके 50,000 करोड़ कर दिया, लोगों का मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा बनाया। तो काम तो हमने किया जो आज तक बिहार में नहीं हुआ। आरक्षण 65% बढ़ाया, जाति आधारित गणना हमने कराया। आज क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े विद्वान पंडितों को भी 9वीं पास के बारे में कहना पड़ रहा है? वो यहाँ पर थे तेजस्वी जी, वो जब यहाँ पर थे तो एक चैलेंज देकर गए। उन्होंने कहा कि मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ कि तेजस्वी जी 10th पास करके दिखाएं, और अगर उन्होंने कर लिया तो वो जन स्वराज पार्टी खत्म कर देंगे, वो छोड़ देंगे इसको। कौन सा डील है भाई? हम इन लोग इसी में उलझ के रह जाए। मेरे काम के बारे में आज तक बोले? वो आएंगे तो हम उनको पढ़ा देंगे कैसे काम होता है, सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे विकास किया जाता है। अरे आप पूरा दुनिया घूम करके बैठे हैं। अब तो उनसे ज्यादा ना एक्सपीरियंस है हमको राजनीति का। एक बार चुनाव हारे हैं, क्या उनके बारे में क्या टिप्पणी? जब तक नहीं बोलेंगे तब तक लाइमलाइट मिलेगा कहाँ? बिहार की अगर राजनीति करनी है और आप लालू जी और तेजस्वी को गाली नहीं दोगे तो कोई पहचान में नहीं करेगा। तो हम लोग देखिए इन सब में रहते नहीं हैं। अपना काम जो है, अपना जो गोल जो हम बना करके रखे हैं, आई हैव बीन जस्ट फोकसिंग दैट। ये देखिए, आपने जिक्र किया, पॉलिसीज बनाई आपने नौकरियां दी। मैं आपको एक, और ये मेरा इस इशू पर लास्ट सवाल है, इस इशू पर हमने बहुत ज्यादा उनको डिग इन किया, प्रशांत किशोर को, और ये जानने की कोशिश किया बार बार इसी चीज को एम्फसाइज क्यों करते हैं, क्या रीजन है आपका? एक बात जो उन्होंने की, आई रिएटरेट, ये मेरा इस इशू पे लास्ट सवाल है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के गांव में गया, एक महिला से मिला, वो महिला 8वीं पास होकर आई, जब शादी की तो पति ने उसको 10वीं कराई, फिर जब बच्चे हो गए तो उसने अपना BA खत्म किया, और फिर वो क्रॉस रेफरेंस लेकर आते हैं कि एक महिला बिहार की जो शादी होकर आई है वो इतनी पढ़ाई कर सकती है, तो तेजस्वी जी अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं करते हैं? उनका एजुकेशन के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है, वो बिहार को क्या विजन देंगे? हम ही तो दे रहे बिहार को, और कौन दे रहा है? तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार घोषणा करती है पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा नौकरी तो वो कहते हैं नौकरी। और अभी एक और युवा आयोग का हम बोले तो अभी घोषणा कर दिया युवा आयोग का। तेजस्वी आगे आगे, इनकी पूरी महारत, भाजपा और एनडीए सरकार पीछे पीछे। कौन दे रहा है पीछे? और आप देख लीजिए इस मंच में हम बैठे हैं, माई बहन मान योजना जो हम लगातार प्रचार कर रहे हैं, देखिए ये सरकार वो भी करेगी नकलची।